बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की आईनी दरख्वास्त तैयार। PTI कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने के लिए दरख्वास्त दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद गवर्नर KP इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे, ये मौकिफ अपनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कब तक दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी? जी, अब से कुछ देर के बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर ये आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने पहले 28 मई की तारीख दी थी और उसके बाद वो तारीख भी वापस ले ली गई और फिर 8 अक्टूबर की तारीख दे दी गई। ये गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है और जो शहरियों के बुनियादी हुकूक हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो 18 जनवरी को तहलील की गई थी, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर 90 रोज़ के अंदर अंदर ये इंतखाबात यकीनी बनाना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं और मुसलसल जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और फौरी तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान किया जाए और साथ में जो शेड्यूल है वो जारी किया जाए ताकि जल्द से जल्द पोलिंग डे और तमाम तर जो मराहिल हैं वो मुकम्मल किए जा सकें और खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी हैं, तमाम जो वहाँ के वोटर्स हैं, वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करके वो अपने जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनका इंतखाब कर सकें। ये आइनी दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त तैयार की है जो अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी और ये इस्तदा की जाएगी कि फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने और जल्द से जल्द हुक्म जारी करके इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ये यकीनी बनाया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात हों और जल्द से जल्द ये तमाम तर इंतखाबात का मरहला मुकम्मल किया जाए। ये आइनी दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ साथ उनके PTI खैबर पख्तूनख्वा के जो रहनुमा हैं वो भी आए हैं और अब से कुछ देर के बाद बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीक़ा कार तय है। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार इदारा है। गवर्नर पंजाब ने भेजी हुई समरी पर दस्तखत नहीं किए। आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हाई कोर्ट्स में पिटिशन्स ज़ेर समात हैं। खुद के मामले पर 2 जज साहिबान अपनी राय का मुकम्मल इजहार कर चुके हैं। अदालत ने किसी सियासी जमात का मौक़िफ़ नहीं सुना। फुल कोर्ट ना बनाया गया तो सियासी और आइनी बहरान शदीद हो जाएगा। वह इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हिम्मत है तो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेके आएँ। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये रेफरेंस सिर्फ मरियम नवाज की ख्वाहिश पर है। सुप्रीम कोर्ट आइन जबकि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हैं। ये इलेक्शन से फरारी हैं। सिर्फ 3 पार्टीज ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ये इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप साजिशों को इस्तेमाल करेंगे, हम आवाम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन के शेड्यूल के आने के बाद अब ये कह रहे हैं हिम्मत है। अगर हिम्मत है, अगर कलेजा नहीं फटना तो रेफरेंस लाओ 3 जजों के खिलाफ। ये सिर्फ मरियम साहबा और नवाज शरीफ चाहते हैं कि रेफरेंस आए। इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, शक्ल दिखाने के अवाम में काबिल नहीं है। सारी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हैं। ये इलेक्शन से फरारी हैं। 13 पार्टियों में से सिर्फ 3 पार्टियों ने कागज जमा कराए हैं। पंजाब के इंतखाबी टिकटों की तकसीम का मामला। इमरान खान का आज से इंतखाबी टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज शुरू करने का फैसला। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी। बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है वो पंजाब में इंतखाबी महाज को गर्म रखने का फैसला किया और इंतखाबी टिकटों की तकसीम जल्द जो है फाइनल करने का ऐलान किया है। इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज से इंतखाबी टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज शुरू करने का फैसला किया है। आज पहले रोज PP 1 से लेकर PP 50 तक सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज के लिए बुला लिया गया है। इमरान खान तमाम पास में बराह रास्त इन पंजाब के सूबाई हल्कों के उम्मीदवारों से इंटरव्यू करेंगे। PP 1 से 50 तक में रावलपिंडी, अटक, बक्कर, चकवाल, झेलम, खुशाब और दीगर अजला के उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे। तमाम अजला के इंटरव्यू का सिलसिला मुकम्मल होते ही टिकटों का हतमी ऐलान भी कर दिया जाएगा। इमरान खान बराह रास्त उम्मीदवार की अहलियत का खुद भी जायजा लेंगे और पार्टी
आईन और कारकुनों का फीडबैक भी लेंगे। साथ ही तमाम हल्कों बारे शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों से क़यादत को पहले ही आगाह कर चुकी है। तो अब इमरान खान इन इंटरव्यूज के नतीजे में इस पोजीशन में होंगे कि टिकटों का हतमी ऐलान कर सकें। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का मामला जीआईटी ने तीसरी बार कल इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज इमरान खान के वकला जीआईटी के सामने पेश हुए थे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीटीआई पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश जो है वो जारी है। जीआईटी ने तीसरी बार कल चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया। जिस रोज इमरान खान के वकला जीआईटी के सामने पेश हुए थे। इमरान खान की वकला ने जीआईटी को बयान दिया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इसलिए हमारा बयान रिकॉर्ड करवा लें। इमरान खान सिक्योरिटी हेड की वजह से जीआईटी के सामने पेश नहीं हो सके। जीआईटी ने इमरान खान के वकला के बयान रिकॉर्ड नहीं किए। जीआईटी ने वकला को इमरान खान को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा। के मुताबिक पीटीआई के दीगर रहनुमा भी जीआईटी के सामने इस रोज पेश नहीं हुए थे और दीगर रहनुमाओं को भी तीसरी दफा जीआईटी ने कल 1 बजे इसको आपस में तलब कर लिया है। जिन पीटीआई रहनुमा को कल तीसरी दफा जो है वो तलब किया गया है, इनमें फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मियां सलीम इकबाल, फरक हबीब, मियां महमूद रशीद, आजाद चौधरी, मसर्रत जमशेद चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो शामिल है। के मुताबिक कल पेश न होने पर जीआईटी अदालत से रहनुमाओं की इंदा पेशी पर जमानतें खारिज करवाने की सलाह करेगी। जीआईटी पुलिस पर पथराव, तशद्दुद और तोड़फोड़ के 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ताहाल सिर्फ जीआईटी के सामने असद उमर जो है वो अपना पेश हुए हैं, अपना बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा कोई भी पीटीआई का रहनुमा जो है वो जीआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। ये जो मुकदमात जिनकी जीआईटी तफ्तीश कर रही है, ये थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और शादमान में दर्ज हुए थे, जिनकी जो है वो जीआईटी तफ्तीश कर रही है। इनका चलान जो है वो तैयार करके डाल जो है बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करते हैं इस्लामाबाद से। थाना पारा के एसएचओ ने अदालत के सामने शेख रशीद की शिकायत लगा दी। कहा कि थाना पारा के एसएचओ शेख रशीद की मौजूदगी में जज्बाती गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं रोजे में हूँ और वजू में भी हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मैं मनशियात फरोश नहीं। क्या गुफ्तगू ही जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये केस था जिसके अंदर शेख रशीद की जानिब से बयान दिया गया था कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक ये बयान दिया था, जिसके ऊपर ये केस था, जिसके ऊपर आज शेख रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और थाना पारा के एसएचओ अशफाक वड़ैच भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से शेख रशीद की मौजूदगी में ये शिकायत लगाई गई और उनका ये कहना था कि मैं रोजे में हूँ, वजू में भी हूँ, हल्फन कहता हूँ मैं मंशियात फरोश नहीं हूँ। जबकि शेख साहब बार बार मीडिया पर आकर कहते हैं कि मैं मंशियात फरोश हूँ। शेख साहब के इन अल्फाज से मेरी जो है हद तक इज्जत हुई है और बच्चे मुझसे पूछते हैं, जिसके ऊपर शेख रशीद ने कमरा अदालत में एसएचओ को जवाब दिया कि मैं भी रोजे से हूँ, मेरा सामान, मेरा टेलीफोन इन्होंने नहीं दिया। जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये शेख रशीद को हिदायत की गई है कि आप सुपुर्दारी के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और उसके बाद सामान जो है वो वापस ले सकते हैं। शेख रशीद का ये कहना था, ये 2 पहले भी इसी तरह दिए गए थे, बाकी सामान भी। शुक्रिया आपका हसीब। तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फरूख हबीब का वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खुसूसी खत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उमर जट से। उमर, बताइएगा काबीना के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, ये जो वफाकी काबीना पंजाब के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए, उस पर वज़ीर आज़म समेत जो वफाकी काबीना है उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का आगाज किया है। एक तो जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फरूख हबीब, उनकी तरफ से वफाकी जो सेक्रेटरी हैं कैबिनेट डिवीजन के, उनको खत लिखा गया और जिसमें जो वफाकी काबीना का 4 अप्रैल का इजलास है उसके शुरका के नामों की फहरिस्त, एजेंडा और जो उसमें फैसले किए गए उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। और ये जो तमाम चीज़ें सेक्रेटरी साहब से जो खत लिखा गया उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल जो 19A है वो शहरियों को मुसद्दका मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक फराहम करता है। तो इसके तहत जो वफाकी काबीना की उस दिन शुरका की तादाद थी, जो मौजूद था और जो फैसले हुए, उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। और साथ ही उन्होंने ये भी खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को आईनी दरखास्त पर अपना फैसला सुनाया और अब सेक्रेटरी काबीना जो है वो पाकिस्तान के आइन और इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत वफाकी काबीना के 4 अप्रैल को जो शुरका की तादाद है, एजेंडा क्या था और कार्रवाई जो की गई और जो फैसले उस कैबिनेट इजलास में किए गए, उनकी जो तफसीलात है वो फराहम करें ताकि उनके बाद जो इनके खिलाफ कार्रवाई है उसके कानूनी कार्रवाई उसका आगाज किया जा सके। जी उमर जट, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद में बिजली यूनिट कम, चार्ज कम और कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। सारिफीन से बिजली की पैदावारी कीमत 10 रुपये 19 पैसे चार्ज की जा रही है। दस्तावेज के मुताबिक कैपेसिटी अदायगी की मद में 11 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। टैक्सेस मिलाकर सारिफीन को फ़ी यूनिट तकरीबन 25 रुपये में चार्ज किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आगाह कीजिए। देखिए, नेपरा के जो दस्तावेज़ात है उसमें ये बात सामने आई है कि जो बिजली की पैदावारी कीमत है वो कम है और जो कैपेसिटी चार्जेस है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, सारिफीन से वो ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पैदावारी कीमत है वो 10 रुपये और 19 पैसे फ़ी यूनिट है, जबकि जो कैपेसिटी चार्जेस है वो 11 रुपये और 7 पैसे दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता सालों की, साल 2020 की बात की जाए तो यही जो कैपेसिटी पेमेंट थी 7 रुपये और 88 पैसे फ़ी यूनिट थी और साल 2023 में ये बढ़ गए और मजमूई तौर पर ये 1251 अरब रुपए हो गए। इसकी अगर बात की जाए कि इसका सदबाब क्या होगा तो इसके सदबाब के मुतालिक कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो शायद साबिक वज़ीर आज़म है शायद खाकान अब्बासी और एनर्जी टास्क फोर्स के वो भी रहे, तो उन्होंने बताया कि इसका सदबाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बिजली पैदा होती है वो डॉलर्स में होती है, तो रुपये और डॉलर की जो वैल्यू है उस पर भी बड़ी बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज होती है, क्योंकि जब रुपये की कीमत गिरती है और डॉलर ऊपर हो जाता है तो वो भी सारिफीन पर बोझ आ जाता है। तमाम जो मुआहदे किए गए हैं कि IPPs अगर बिजली ना भी बनाए और उनको अगर फ्यूल प्रोवाइड ना किया जाता है और बिजली बनाई जाती है तो उनको हुकूमत पैसे पे करती है। दस्तावेज़ात में ये बात सामने आई कि जो बिजली पैदा की जाती है उसकी कीमत कम और कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा दे रहे हैं। मजमूई तौर पर ये 25 रुपये तक यूनिट बन जाता है। इसके बाद जो सरचार्जेस है, जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है हर महीने के, वो मिलाई जाती है। तमाम जो आने वाली गर्मियाँ हैं उसमें यही अंदिया दिया जा रहा है कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। बिल्कुल ठीक है, यानी गर्मियों में आवाम को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बिजली की मद में। शुक्रिया आपका ज़िशान। रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश के निर्खों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। माह सयाम में हुकूमती रिलीफ सिर्फ आटे तक महदूद होकर रह गया। शहरियों को सस्ते रमज़ान बाजारों की याद सताने लगी। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। गुज़श्ता 18 सालों से पंजाब में सस्ते रमज़ान बाज़ारों की रवायत अच्छी खासी मुस्तहकम हो चुकी थी। इन बाज़ारों में सारिफीन को फल, सब्जियां, आटा, चिकन और दीगर अशियाए खुर्दनोश आम मार्केट की निस्बत काफ़ी कम निरखों पर दस्तियाब होती थीं। गुज़श्ता बरस भी सूबे में 317 रमज़ान बाज़ार लगाए गए, जिनके लिए 12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, लेकिन रवां साल ये सिलसिला यकायक ख़त्म कर दिया गया। ये स्कीम बहुत अच्छी निकाली उन्होंने, लेकिन आटा तो चलें दे रहे हैं 10 किलो ये फ्री, लेकिन इनको और चीज़ों में भी जो है ना चीज़ों में रियायत करनी चाहिए। चीनी, दाल, आटा और दूसरी चीज़ें मिले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप आटा ले सकते हैं, दूसरी चीज़ें नहीं ले सकते। मौजूदा हुकूमत ने रमज़ान बाज़ारों का सिलसिला ख़त्म करके अपनी तमाम तवज्जो 53 अरब रुपए की लागत से मुफ्त आटा फ्राहम करने पर मरकूज़ कर रखी है। इन हालात में जहाँ शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मुफ्त आटे के लिए सरगर्दा रहती है, तो दूसरी तरफ उन्हें आम मार्केट से फल, सब्जियाँ और दीगर अशियाए खुर्दनोश महंगे दामों खरीदना पड़ रही हैं। उसके अंदर बेतहाशा जो है पिलफरिश थी और जो आपको चीज़ें मिलती थी वो बहुत ही कम जो है ना उनके अंदर डिफरेंस होता था प्राइस में मार्केट में। तो हमने उस 12 अरब को भी, जिसमें से मेजॉरिटी कॉस्ट उसकी सेटअप की थी, उसको भी हमने आटा स्कीम में इस बार शामिल किया है। मुफ्त आटा फराहमी स्कीम से शहरियों को रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी की बहरहाल काफ़ी गुंजाइश दिखाई देती है। मुफ्त आटा फराहमी स्कीम के तहत शहरियों को रिलीफ तो हासिल हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो इस स्कीम और सस्ते रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात और रिलीफ के अंसर में इंतहाई नुमाया फ़र्क नज़र आता है, और इस इंतहाई नुमाया फ़र्क को बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मीठी ईद करीब आते ही चीनी की कीमतों में भी तेज़ी आ गई है। लाहौर की परचून मार्केट्स में चीनी 125 रुपये किलो तक बिकने लगी है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चीनी की किल्लत और चीनी की कीमतों में इजाफा जो है वो बढ़ने लगा है। मार्केटों में चीनी जो है वो 125 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। सिर्फ 1.5 माह में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और 35 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा किया जा चुका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। ये तो रमज़ान में भी इन्होंने चीनी गायब कर दिया, लोगों ने रोज़े रखने होते हैं, आटा गायब कर दिया है। जब कुछ सामान लेने जाओ कभी चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी घी नहीं है। चीनी तो अभी इन्होंने सीज़न इनका ख़त्म हुआ है,
चीनी तो अभी वाफर पड़ी है, चीनी तो इनको करनी नहीं चाहिए किल्लत इस पर। जी बिल्कुल, आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि गल्ला मंडियों या होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मार्केट में जो है वो इंतज़ामी अफसरान जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि अगर सप्लाई जो है वो बेहतर ना की गई तो चीनी की कीमतें मज़ीद जो है वो बढ़ने का खदशा है। अब रुख करते हैं कराची के चिड़ियाघर का, जहां पे आलमी माहिरीन की टीम की जानिब से हथनी नूरजहां को आज से खुले एरिया में मुंतकिल करके चहलकदमी कराई जा रही है, जबकि हथनी की सेहत के हवाले से मजीद इक़दाम भी तजवीज़ किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं अली मेहदी। जी, इस वक्त हम कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जहां हथनी नूरजहां की ट्रीटमेंट के हवाले से दूसरे रोज़ भी इक़दाम जारी हैं और आलमी माहिरीन फोर पास की टीम जो है सुबह से यहाँ मौजूद है, जो कि हथनी की ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो है कैफियत का जायज़ा ले रही है। बहुत दिनों बाद जो है आज कराची चिड़ियाघर में लोग जो है हथनी नूरजहां को पहले की निस्बत जो है मूव होता देख रहे हैं, उसको चहलकदमी करता देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार साहब, इनसे भी हम बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर की तरफ जा रही है, मगर प्लीज़ कीप नूरजहान इन योर प्रेयर्स। उनको दुआएं चाहिए हमारे अपने, ये बेज़ुबान मखलूक हैं और एज़ मुस्लिम्स ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके ख्याल रखें। जी, आपने जुल्फ़िकार साहब की गुफ्तगू सुनी, जिनका कहना है कि हथनी की सेहत में जो है कतरे बहती नज़र आ रही है, लेकिन इसको अब भी जो है बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इसकी सेहत जो है जल्द बेहतर हो सके और ये पहले की तरह सेहतमंद होकर जो है वो चहलकदमी करती नज़र आए, अपनी एक्टिविटीज़ में मामूल के मुताबिक हो जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आइन की फतह हुई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी अपने हकूक़ से महरूम हैं, उन्हें वोट का हक नहीं दिया जा रहा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जब किसी सूबे की असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी तो विदिन 90 डेज़ वहाँ पे इंतखाबात होंगे। अब यहाँ पे गवर्नर ने एक डेट दी और उसके बाद खुद ही 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख के उसको 8 अक्टूबर तक ताख़ीर का शिकार कर दिया। तो बात यह है कि पहले तो गवर्नर के पास दूसरी तारीख देने का कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई उनके पास कानून ही नहीं है, एक डेट दे दी है। और हमने भी आज यही प्रे की है कि एक तो उस ख़त को हमने चैलेंज किया, दूसरा ये कि जो 28 की डेट है विदिन 90 डेज़, ठीक है, थोड़ा बहुत हफ्ता 10 दिन आगे जा सकता है, चूँकि इलेक्शन की शेड्यूल में खुद 52 डेज़ होते हैं, तो वहाँ तक तो वी कैन टॉलरेट, लेकिन ये नहीं कि आप अक्टूबर में और नवंबर में ले जाएं। ये सिर्फ जितनी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये इम्पोर्टेड सरकार ने आइन के साथ खिलवाड़ बनाया हुआ है, मजाक किया हुआ है। मैंने आज तक दुनिया में कोई हुकूमत नहीं देखी जिसने अपने ही मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इस तरह डिफ़र किया और उसको मानने से इनकार किया हो। तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये समझते नहीं हैं, ये तो खुद डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब तहरीक इंसाफ रेफरेंस लाएगी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी, उनकी कैबिनेट के ख़िलाफ़ भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं मान रहे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो है उनके ऊपर इतलाक़ किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मेरा आज भी ये मशवरा है इनको कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। आप इस असम्बली को तोड़ें, आप नाकाम हो चुके हैं, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ है ही नहीं है, आप नालायक तरीन और बदतरीन लोग बैठे हुए इक़्तिदार में। आपके दौर में पेट्रोलियम को देखें, डॉलर को देखें, आटे को देखें, महंगाई को देखें, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रही। और अगर ये हुकूमत खुदा न खास्ता कुछ अर्सा और रहती है तो पाकिस्तान की जो बची कुची साख है वो भी कश्ती जो है वो डूब जाएगी। इसको इस हालात से इंतखाबात ही निकाल सकते हैं, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट निकाल सकती है। और सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ है, पॉपुलर लीडर इमरान खान है। ये इंतखाबात कराएं, ये जीत जाए, हम हार जाएं बेशक, ये हुकूमत बना लें, लेकिन वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो होगी, अब ईरान के लोगों के वोटों से तो आएगी। ये खौफजदा हैं, ये डरते हैं, इनको पता है कि हम इलेक्शन इमरान खान के मुकाबले में
नहीं जीत सकते। और मैं दावे से कहता हूँ कि आज इलेक्शन हो या कल हो, चारों सूबों बशमूल मरकज़ में इंशाअल्लाह इमरान खान 2/3 के साथ सामने आएंगे। और इसी बात ने इनको खौफजदा किया हुआ, ये इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। और अब हम इंसाफ के लिए इस अदालत आलिया का दरवाज़ा आज हमने KPK के अवाम ने खड़का दिया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिनों में हमें इस अदालत से इंसाफ मिलेगा और हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। स्पीकर साहब ने तो आपको डिटेल से बता दिया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस तरह जिक्र था कि आप KP की असेंबली के लिए भी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां मुनासिब समझते हैं आप वहां जाएं, उसी सिलसिले में हम यहां पे आए हैं। और हमारी हुकूमत से यही इस्तदा है कि मज़ीद डिले ना करें, मज़ीद इस आइन के साथ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ मजाक ना करें। आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई अदालत का, कानून का कोई स्टूडेंट भी हो उसको भी ये पता है, वकील तो छोड़ें, मुझ जैसे आदमी